अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर जो मुझे कल शाम को मिली वो आपको बता देना चाहता हूँ। इरादा था कल शाम को ही बोलूँ और लोगों को बता दूँ, लेकिन फिर इस पर गौर किया कि लोग आएंगे, ऐलान हो चुका, उनके सामने ही मैं इस बात को रखूँ और यह खबर काबिल इत्मीनान है। हुकूमत की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जामे मस्जिद की खुदाई या सर्वे का कोई इरादा नहीं, इससे इत्मीनान होता। लेकिन मैं हुकूमत से ख़ास तौर से यह बात कहूँगा, संभल की जामे मस्जिद, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और दीगर मसाजिद कि जहां अदालत के ज़रिए सर्वे कराने की बात आ रही, हुकूमत को इस पर बहुत संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से तारीख़ हुकूमत पढ़ कर देखे, उनकी करामात, उनके मोअज़्ज़ात का मुशाहिदा करें। इतना आसान नहीं है, चाहे वो कोई मस्जिद हो, अजमेर की दरगाह हो, जामे मस्जिद दिल्ली हो, इस तरह की बातें मुल्क के लिए अच्छी नहीं। लेकिन मैं इसी के साथ, जैसा मैंने परसों ऐलान किया कि ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है, इस ताल्लुक़ से मैं हुकूमत के सामने कुछ बातें रखूं। सबसे पहले मैं कुरान करीम की वो आयत पढ़ूंगा जिसमें अल्लाह रब्बे करीम फरमा रहा है, इन्ना मअल उसरि युस्रा व इन्ना मअल उसरि युस्रा। बेशक मुश्किल के बाद आसानी, और तकरार की है, फिर कहा इन्ना मअल उसरि युस्रा। ये बात तकरार के साथ इसलिए कही गई ताकि यकीन की कैफियत मुशाहिदे की हद तक पहुंच जाए। इसलिए जब भी रास्ते पुरखतर हों या हालात हमारे लिए तंग कर दिए जाएं, हम परेशान हाल हों, मसाइब और मुश्किलात हमें घेर लें, आजमाइशें अपने हिसार में हमें ले लें, तो हमें सब्र का दामन भी नहीं छोड़ना और मायूस भी नहीं होना, बल्कि अज़्म के साथ हमें आगे बढ़ते रहना।
इस यकीन के साथ कि अल्लाह की मदद शामिल रही तो कामयाबी इंशाअल्लाह हमारे कदम चूमेगी। इस पर हमारा यकीन है कि हर मुश्किल के बाद आसानी और हर रात के बाद, हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। बुजुर्गों, नौजवानों, मुल्क की आजादी के बाद हिंदुस्तान के अवाम, बिलखुसूस मुसलमानों ने यह सोचा था कि नए हिंदुस्तान में एक दस्तूर बनेगा जहां रवादारी होगी, कानून होगा, बराबरी होगी, हुकूक मिलेंगे, कोई नंगे बदन नहीं होगा, ना कोई मजलूम होगा, ना इंसाफी नहीं होगी, इंसाफ होगा। मगर अफसोस, क्या मालूम था कि आज इन बदकिस्मत हालात से भी हमको गुजरना पड़ेगा। हम तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं और जमहूरियत मुल्क का असासा होता है। जहां जमहूरियत हो और उस मुल्क में कानून का एहतराम न हो, यह हमारे लिए और सबके लिए तशवीशनाक है। मजहबी मुनाफरत, तंग-नजरी मुल्क में बराबर बढ़ती जा रही है। यह नफरत मुल्क को किधर लेकर जाएगी, यह सवाल मुल्क के सामने खड़ा है। इन हालात को देखकर हर दर्दमंद इंसान, और वो हिंदू हो या मुसलमान, आज सब फिक्रमंद है। ये मजहबी रवादारी हिंदुस्तानी अवाम का अहम जुज है। तशद्दुद हमारी रिवायत नहीं, और इससे हासिल भी क्या। मोहतरम वजीर आजम, मैं कुछ दिन पहले भी आपसे मुखातब हुआ था और आज मुल्क के हालात को देखकर फिर आपसे मुखातब हूं। मुल्क के अमन पसंद अवाम मोहतरम वजीर आजम आपकी तरफ देख रहे हैं। मुल्क और मुल्क के शहरियों का मुस्तकबिल आपको तय करना है। मसाइल का हल लड़ाई नहीं, बल्कि मैं फिर दोहराता हूं कि हमें मुज़ाकरात के रास्ते पर आना होगा। मैं यहां यह कहूंगा कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सदा पाई। आज के हालात में यह मिसरा पूरी तरह सादिक आता है। वजीर आजम, मैंने आपसे पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं कि सीने को कुशादा कीजिए। हमने अपनी कुशादगी का मुजाहिरा कर दिया। हम हुकूमत से बात करने को तैयार हैं।
आखिर कब तक मुल्क इस दौर से, इस माहौल से गुजरेगा? हिंदुस्तान का आवाम, हिंदुस्तान का हर शहरी इन हालात से परेशान है। हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, ये कब तक चलेगा? हमारी मुल्क की सदियों की तारीख तो कुछ और रही है। जामे मस्जिद की ये अजीम मीनारें और ये दरो दीवार इस बात के शाहिद हैं कि यही जामे मस्जिद जिसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, और उसके बाद हिंदू और मुसलमानों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए शान से शाना मिलाकर सिसकियों और आहों के बीच कुर्बानियां दी थी। बेशुमार कुर्बानियों के बाद यह मुल्क आजाद हुआ। इस आजादी के बाद अवाम ने जो ख्वाब सजाया था कि यहां मजहबी आजादी हो, नफरत की दीवारें अब गिर जाएंगी, हिंदू और मुसलमान शेर और शकर होकर इस मुल्क में रहेंगे। और रहते आए। ये तो सदियों की तारीख रही है। इस मुल्क का हिंदू, इस मुल्क का मुसलमान साथ रहा है, एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे के दर्द में, एक दूसरे की खुशियों में शामिल रहा, एक दूसरे के साथ कारोबार है, उठना है, बैठना है। ये क्या हो गया? किसको इस मुल्क की नजर लग गई कि आज मुल्क का हिंदू हो या मुसलमान, हर अमन पसंद शहरी मुल्क के मुस्तकबिल, मुल्क के अवाम को मुस्तकबिल को लेकर परेशान है। वजीर आजम उठिए, हम आपसे ये बात बार बार कहते रहेंगे क्योंकि सवाल मुल्क का है। इस पर संजीदगी से गौर कीजिए। इस मुनाफरत को खत्म करना होगा। इस जुल्म को, इस जाति को खत्म करना होगा। वजीर आजम उन छोटे छोटे लोगों को जो अपने आप में से बाहर हो रहे हैं, उनको लगाम देनी होगी। पिछले दिनों बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है, वहां की हिंदू अक़लियत के साथ, मैं उस पर बोला, मैं उस पर इजहार ख्याल कर चुका हूं। वहां लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है,
जुल्म ज़्यादतियां हो रही हैं उस मुल्क में जिसको कहा जाता है कि वो इस्लामी मुल्क है। मैंने जनाब मोहम्मद यूनुस को मुखातिब करते हुए कहा पिछले दिनों कि ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर ये जुल्म वहां पर बढ़ता रहा हिंदू अक़लियत के साथ, तो मुनासिब नहीं होगा। उसका असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर पड़ता है। वजीर आजम, इन लोगों को समझाइए, काबू में कीजिए। ये मस्जिद, ये मंदिर, ये गुरुद्वारा, ये चीजें क्या मुल्क के लिए सही है? हमें तो सबक लेना चाहिए यूनाइटेड अरब इमारात से इस मामले में। बहुत चीजों में हमें इख्तलाफ हो सकता है इन मुस्लिम ममालिक से, कुछ और मुस्लिम ममालिक कि जहां मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, दीगर इबादत गाहें भी हैं, लोग इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। वहां किसी हिंदू को, किसी गैर मुस्लिम को इतनी सी भी तकलीफ नहीं है। उठते हैं, बैठते हैं, छुट्टी के दिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, दावतें होती हैं। रात को 2 बजे निकलिए, उन ममालिक में कोई किसी को फिक्र नहीं, ना चोरी है, ना डकैती है, ना कत्ल है। फिर हमारे मुल्क में ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि सस्ती शोहरत के लिए, क्या अखबारात में हमारा नाम आ जाए, मीडिया में हम आ जाएं? क्या यह सही है? नामो नबूद के लिए इस तरह नफरत फैलाना, लोगों की जानें लेना, ये किसी भी तरह उसको सही नहीं कहा जा सकता। न मुल्क का पुरअमन हिंदू इसको पसंद करता है और न मुसलमान। इबादत गाहों और दरगाहों के अंदर मूर्तियां तलाश की जाएं, अक़लियतें गैर महफूज हों, ये कहां तक दुरुस्त है? हर चीज की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, और जब इस हद को पार किया जाता है तो इससे कौम और मुल्क दोनों को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचता है। इससे हमारी सिफारतकारी कमजोर होती है और कभी कभी छोटी नादानियों से होने वाला नुकसान सालों और सदियों पर मुहित होता है। जिस मुल्क के अमन पसंद लीडर अपने शब रोज फिरकावाराना महंगी और इंसाफ दिलाने के लिए मसरूफ हों, वही मुल्क में एक इंतशारी टोला ऐसा भी है जो जगह जगह इबादत गाहों
और दरगाहों के नीचे मूर्तियां ढूंढता फिर रहा है। मैं जुडिशरी, अदलिया, इंतजामिया, हुकूमत सबसे मुखातिब हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक फैसले में जो खामी छोड़ी, अगर वो न छोड़ी होती और न कहा होता तो आज ये हालात नहीं बनते। 1991 का जो एक्ट था उसकी पाबंदी होती। ये गलती सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने की। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहूंगा, क्योंकि अदलिया से पर तो हमने हमेशा इत्तेमाद किया है और करते हैं। हमने बाजी में भी हमेशा कहा कि हमें जुडिशरी पर पूरा इत्तेमाद और यकीन है, उसको भी संज्ञान लेना होगा और कोई ऐसा ऑर्डर पास करना होगा ताकि 91 का जो एक्ट है उसकी पाबंदी हो सके। अब दो रास्ते हैं, एक है हुकूमत का, एक है अदालत का। अदालत को अपना जो फर्ज है उसको निभाना होगा और हुकूमत को जो अपना फर्ज है उसको निभाना होगा ताकि मुल्क के हालात को हम रास्ते पर ला सकें। हम खौफज़दा नहीं, खौफ और मुसलमान एक साथ जमा नहीं हो सकते, लेकिन यह भी वाज़ेह कर देना जरूरी है कि जाबिराना इक़दामात और इस तरह के अमल से मसाइल हल नहीं होते बल्कि मजीद पेचीदा होते। एक और ख़ास बात भी मेरे जहन में आई है। हुकूमत को यह शिकायत है कि मुसलमान हमारा साथ नहीं देता, मेन स्ट्रीम में नहीं आता, लेकिन मेन स्ट्रीम में आने के लिए हालात भी तो वैसे ही होने चाहिए। हमें 1977 याद है जब जेपी मूवमेंट चली थी। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम दिग्गज बड़े बड़े लीडर्स मैदान में आए, मुल्क को आवाज दी। मुल्क के तमाम शहरियों ने भी शमूल मुसलमान, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, एक बड़ी तादाद, बल्कि मैं समझता हूं कि 99% मुसलमान उस वक्त जनता पार्टी के साथ रहा, उसको वोट दिया, उसको इक़्तिदार दिया। उसके बाद आप आ जाइए 1989 में जब वीपी सिंह की टिप, टोपी और शेरवानी पर मुसलमान फिदा हुआ था। सतहत्तर में तो जनसंघ हुआ करती थी और उसके बाद 89 में बीजेपी हुई। बीजेपी को लाया कौन? वीपी सिंह ही तो लेकर आए थे। और फिर तमाम मुसलमानों ने जनता दल को वोट दिया था और इख्तिदार में आए वीपी सिंह। मिनिस्ट्री में तो था।
मेन स्ट्रीम के लिए हालात भी तो पैदा करना होंगे। सबसे पहले मैं हुकूमत से कहूंगा, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत को आप खत्म कर दीजिए, करवा दीजिए। हम सबसे पहले सिर्फ इसी पर बात करेंगे, बाकी चीजें बात की हैं। फिर कुछ इश्यूज हैं, मैं ये नहीं मुनासिब नहीं समझता कि हम 20, 25, 30, 40 मसाइल का एक पुलंदा कर वजीर आजम और वजीर दाखिला के पास जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। हमारा मसला है सबसे पहले सिक्योरिटी, तहफ्फुज। उसके बाद की बात कर रहा हूं, इस मुनाफरत को खत्म करने के बाद की। तहफ्फुज, तालीम, रोजगार, इन तीन चीजों पर हुकूमत से बात करनी होगी। मैं तो तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले पहली मीटिंग में चाहता हूं कि वजीर आजम दिल को कुशादा करें। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं उसके लिए तैयार हूं। 2 मुसलमानों का मजीद इंतखाब और कर लीजिए, यानी 3 मुसलमान और 3 गैर मुस्लिम जो संजीदा हो, जिनसे गुफ्तगू की जा सके, वो हमारी शिकायतों को दूर करें, हम उनकी शिकायतों को दूर करें। जब ये सिलसिला खत्म हो जाए, कामयाबी मिल जाए, फिर हम दीगर इश्यूज पर बैठकर बात करें, ताकि मुल्क में अमन का माहौल कायम हो, ये मुनाफरत खत्म हो। जिस तरह भाईचारे के साथ रहते आए हैं, वही भाईचारा मैं इस मुल्क में देखना चाहता हूं। कभी कभी सोचता हूं इन हालात को देखकर कि कुछ होने वाला, लेकिन क्या होने वाला है ये सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है, सिर्फ रब्बुल जलाल को मालूम है, हमें नहीं। हम तो जो हालात है उसको देखकर ये सोचते हैं कि कुछ होने वाला है, लेकिन यही दुआ है कि रब्ब करीम खैर का मामला फरमाए। जो हालात हैं, जिस तरह दरगाहों और मसाजिद को निशाना बनाया गया है, इस पर गुस्सा एक फितरी, लेकिन उसके बावजूद बालिग नजरी का सबूत देते हुए मेरी अपील हर हसास मौके पर मुसलमानों से हमेशा इत्तेदाल की राह इख्तियार करने के लिए कही गई। जहां तक सब्र की बात है, मैं एक छोटा सा वाकया बयान कर दूं। हम तो सब्र करते रहे, कल भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन मैं गजा की तरफ चाहता हूं। गजा के उस 12 साल के 13 साल के बच्चे की तरफ, जिसके घर वाले बमबारी से शहीद हो गए। न भाई बचा, न बहन बची, न मां बची, न भाई बचा, न बाप बचा। वो अपने घर के मलबे के ढेर पर खड़े होकर कुरान करीम की वो आयत पढ़ रहा था, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो अल्लाह ही का माल है और हमको इसी तरफ लौटना।
ये सबर देखिए उस 12 साल के बच्चे का कि गजा तबाह हो गया, मां खत्म, बाप खत्म, भाई खत्म, बहन खत्म, और ये कह रहा है क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें उसी की तरफ लौटना है और वो अपने सबर का मुजाहिरा कर रहा है। हम भी तो आज सबर का मुजाहिरा कर रहे हैं। इस मुल्क में भी हमको मार मार कर भागलपुर में गोभी के खेतों में दबाया गया। वो कौन सा गढ़ था? हरियाणा, गोपालगढ़। कांग्रेस की हुकूमत, गहलोत चीफ मिनिस्टर, मार मार कर कुएं में डाला गया। मुरादाबाद की ईदगाह में लातादाद शहरियों को नींद की, मौत की नींद सुला दिया गया। क्या हम भूल जाएं नीली को? क्या हम भूल जाएं आसाम को? क्या हम भूल जाएं भिवंडी को? हमारे तो सीने में दफन है ये सारी चीजें। सरकार किसकी थी? किसकी सरकारें थी? ये उखला बटला हाउस का जो एनकाउंटर था, उस वक्त का होम मिनिस्टर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठकर लाइव देख रहा था। दो नौजवानों को शहीद किया गया। किसकी हुकूमत थी? मेरठ में मलियाना, हाशिमपुरा, क्या हम भूल जाए? कौन था? वही तो जो आज अपने आप को सेकुलर कहते फिर रहे हैं। किसने क्या दिया हमको? हम तो जहां 1947 में खड़े थे, आज भी उससे बदतर हालत में यहां खड़े हैं। हमारी दुश्मनी या हमारी दोस्ती किसी खास पार्टी के साथ नहीं। हम उसके हैं जो हमारा है, जो हमें इंसाफ दे, जो जुल्म के रास्तों को बंद करे। हमें तो दीवार तक पहुंचा दिया गया। अब इससे पीछे जाने का रास्ता नहीं है। तो हम तो हुकूमत से ही कहेंगे कि रास्ता पैदा कीजिए। हम शिकायतों को दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यही अमल हम आपसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो। हमने तो हमेशा सब्र का मुजाहिरा किया है, जज्बात से किनारा किया है, और आज भी ऐसा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुसलमानों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा।
ये काबिल इत्मीनान है कि मुसलमानों ने जामे मस्जिद से उठने वाली आवाज को कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। और हम आज भी यही दिखाएंगे और आने वाले कल में भी कि हम किस तरह सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत हमारे दर्द को समझेगी, मुसलमानों की तकलीफ को समझेगी, मुल्क के हालात पर निगाह डालेगी। हम तो कह ही सकते हैं हमारे पास दो रास्ते हैं, उस खुदा का और एक जमीन पर जो हुकूमत है हम उससे ही कह सकते हैं, उसके आगे भी गड़बड़ा सकते हैं, आपसे कह सकते हैं। अब वजीर आजम बहुत हो चुका, आप जिस मनसब पर हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां, मैं चाहता हूं कि उसको आप पूरा करें, मुसलमानों के दिलों को जीते। आपके तो चंद अल्फाज इस मुल्क में वो माहौल पैदा कर देंगे कि जिससे जो वातावरण है, जो माहौल बना हुआ और जो छोटे छोटे लोग इस मुल्क के माहौल को खराब कर रहे हैं, हालांकि उनकी कोई हैसियत नहीं, वो छुटपैये हैं, लेकिन बिगाड़ तो वो ही रहे हैं। तो इस बिगाड़ को, इस माहौल को खत्म करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं हम इखलास के साथ ये बात कह रहे हैं कि वजीर आजम इस पर बहुत संजीदगी से गौर करेंगे। करना ना करना आपका काम है, कहना हमारा काम है, लेकिन मैं अपने फर्ज मनसबी को पूरा करना चाहता हूं और कर रहा हूं। आखिर में मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवानों से बस इतना ही कहूंगा कि जज्बा ईमानी हमारी मुश्तरका असास है और हमें सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इस पर कायम रहना है। खुदा हमारा हामी व नासिर।